हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 11th मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कट फ्यूल यूज, अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। तो मोदी जी ने क्या बोला है कि भैया कट फ्यूल यूज एंड अवॉइड फॉरेन ट्रैवल एमिड एलिवेटेड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड एन एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय यूएस Iran war. Prime Minister Modi on Sunday called for collective participation to help the country withstand global economic uncertainty, supply chain disruption, and inflationary pressure. He urged citizens to make nationally responsible lifestyle choices and promote the use of local products. ठीक है ना। पीएम मोदी ने क्या बोला? मोदी asked to cut fuel use, avoid foreign travel. और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ ईरान यूएसए वॉर। ईरान यूएसए वॉर की वजह से रीज़न बना है ये। ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या बोला है कि भैया बाहर मत जाओ, फ्यूल यूज़ कम करो। ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला है? नेशनली रिस्पॉन्सिबल नेशनली रिस्पॉन्सिबल नेशनली रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल चॉइसेस। ठीक है ना। एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है वो आप ज़्यादा यूज़ करो, फॉरेन के प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो ज़्यादा। ठीक है ना। अवॉइड नॉन इसेंशियल परचेज ऑफ गोल्ड। क्या कहा है? नॉन इसेंशियल अवॉइड नॉन इसेंशियल परचेज ऑफ गोल्ड फॉर 1 year टू रिड्यूस प्रेशर ऑन। क्यों कर रहे हैं ये? 1 साल के लिए आप गोल्ड मत खरीदो। टू रिड्यूस प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। He said conserving foreign exchange reserves was an act of patriotism. ये नोट करेंगे। एंड ट्रिगर्ड पीपल टू अवॉइड ओवरसीज वैकेशंस, वेडिंग। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में ही ट्रैवल करो। ठीक है। ही सजेस्टेड रिवाइविंग सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग कोविड-19, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। इन अ 30-minute एड्रेस ही टोल्ड ऑल ऑफ दिस, राइट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आप यूज़ करो। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बोला करने को। ठीक है। और हमने इसके बाद पढ़ा भी, अगर आपने 12th में का लेक्चर देखा है कि 7 पॉइंट कुछ करके इसको बोला जा रहा है। विजय स्वॉर्न इन एज सीएम ऑफ तमिलनाडु। तो सी जोसेफ विजय लिखेंगे। सी जोसेफ विजय स्वॉर्न इन एज सीएम ऑफ तमिलनाडु। Who is the CM of Tamil Nadu? C. Joseph Vijay is the CM of Tamil Nadu. C. Joseph Vijay is, who is he? He is the CM of Tamil Nadu. ठीक है ना। He has been made the CM and he is also a Christian by faith. He is a Christian by faith. Christian by faith. And what has happened? He is the first member of minority religious denomination to hold this post since independence. पहली बार क्रिश्चियन फेथ का सीएम आया है एंड माइनॉरिटी से सीएम बना है पहली बार। द चीफ मिनिस्टर साइन 3 files ऑन स्टेज डिलीवरिंग हिज प्रोमिसेस। ही ऑर्डर्ड प्रोविजन ऑफ 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया? 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। पहले 100 यूनिट्स दे रहे थे, अब 200। तो ये कह रहे हैं कि ये जीता ही फ्री वाले उस पे है, फ्री
फ्री सामान। तो अब ये भी क्वेश्चनेबल होगा क्योंकि तमिलनाडु की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डूब चुका है, वो इतने लॉसेस में जा रहा है कि पूछो मत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बोला था कि भैया तुम ऐसे मत करो। ठीक है, मतलब इनको बोला था कि देखो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसका तुम देख लो, मतलब इनको पर्टिकुलरली नहीं बोला, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर जो लॉस में जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो तुम्हारा ऊपर डेट है वो देख लेना। मतलब 3 से 4 साल दिए इनको वो डेट खत्म करने को, और वो 3 से 4 साल खत्म होने वाले हैं। तो देखेंगे तमिलनाडु के साथ फिर क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। हिमंता इलेक्टेड एनडीए लीडर टू टेक ओथ एज असम सीएम। हिमंता बिस्वा शर्मा इज गोइंग टू टेक ओथ एज द CM ऑफ असम। सो हु इज़ द CM ऑफ असम, ये सारे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो जितने भी CM बन रहे हैं, ठीक है, हमने देख लिया कि सी जोसेफ विजय जो है वो बने हैं कहाँ के CM, वो बने हैं तमिलनाडु के CM। ठीक है ना, कहाँ के CM बने हैं, तमिलनाडु के CM बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं बहुत बारी। ठीक है, अब CM ऑफ असम कौन है, रिपीट CM है, ये पहले भी CM थे, हिमंता बिस्वा शर्मा। विश्वास शर्मा, ठीक है ना, ही इज़ द CM ऑफ असम, बीजेपी को बिलोंग करते हैं। एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ असम, जो उनको ओथ दिलवाएंगे वो है लक्ष्मण, नहीं ओथ नहीं, जो इनवाइट करेंगे, सॉरी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है ना, इसमें CM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर अगर वो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तब है। ठीक है, उनको कितनी सीट्स आई, उनको द फॉर्मेलिटी फॉलो शर्मा एज द लीडर ऑफ एनडीए इन द 21-26 असेंबली। ठीक है, सीट्स नहीं हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बस CM ऑफ असम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद CM अनवेल्स स्कीम फॉर यूथ लिविंग इंस्टीट्यूशनल केयर एट 18। अब इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होता है, जो बच्चे ऑफन एज में रहते हैं, जो बच्चे मतलब जो अनाथालय होते हैं वहाँ रहते हैं, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 18 उनको दे आर लेफ्ट आउट, मतलब उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दे आर नो मोर केप्ट इन द केयर सिस्टम। बट वो 18 पे क्या ही कर लेंगे, अगर हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनके पेरेंट्स होते हैं वो तो अपने बच्चों को, मतलब जब तक बच्चा सेटल नहीं होता है तब तक हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। बट इन बच्चों का क्या, ये तो ऑफन्स हैं, इनके कोई भी नहीं है। ठीक है, सरकार भी इनके ऊपर सिर्फ आशीर्वाद कब तक रखती है, जब तक ये 18 साल के, उसके बाद क्या। बट दिल्ली CM ने लॉन्च किया है आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूड सपोर्ट। ठीक है ना, तो दिल्ली CM launched aftercare scheme for young persons to provide continued support to youth leaving institutional care after turning 18 by assisting them in them with higher education, skill development, and employment opportunities। ठीक है ना, तो दिल्ली CM जो है वो क्या लेकर आई हैं, केयर आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन। ये दिल्ली में आई है स्कीम, जहाँ पर 18 के बाद भी बच्चों को हेल्प किया जाएगा हायर एजुकेशन लेने में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ताकि एटलीस्ट वो इतने काबिल हो जाएं कि वो कमा के खा सकें। ठीक है, सी जोसेफ विजय जो हैं उनकी पार्टी कौन सी है, तमिलगा वेतरी काजागम। ठीक है ना, तमिलनाडु के जो CM हैं, तमिलनाडु CM तो हमने लिख लिए थे ऊपर। ठीक है ना, उनकी पार्टी कौन सी है, उनकी पार्टी जो है वो है सी जोसेफ, सॉरी नहीं, सी जोसेफ तो उनकी जो पार्टी है वो क्या है, तमिल अगा वेतरी, तमिल अगा वेतरी काजागम। ठीक है ना, तो अब ये इसमें क्या हुआ था, हुआ स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर along with 9 ministers from the party on Sunday took the shortest and straightest route to power।
Falling 10 seats short of the 118-seat majority mark, the TVK secured the support of four ideologically aligned parties, the Congress 5 MLA, CPIM, CPI. तो इनकी कोलिएशन गवर्नमेंट बनी है, ठीक है ना। 118 की इनको मेजोरिटी चाहिए थी। द पार्टी ही बिलोंग्स टू इज तमिलगा वेत्री काजागम, ठीक है। कॉस्ट टू असेस, the Union Labour Ministry has announced that it will provide a free annual health checkup to workers aged 40 years or more. जो भी वर्कर्स 40 years or more, अब यहाँ पर एज में से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला है? लेबर मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो लेबरर्स, ठीक है, 40 years या 40 से प्लस हैं, उनको हेल्थ चेकअप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, what is the labor ministry going to do? is going to provide a free annual health checkup, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री announced to provide free annual health checkup to workers aged 40 years or more. जो वर्कर्स 40 years और मोर एज्ड हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? उनको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करेगी। कौन सी मिनिस्ट्री कह रही है? यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है ना। ये क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? बिकॉज जो न्यू लेबर लॉज है उसमें ये प्रोवाइड किया गया है। फॉलोइंग एन एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन न्यू लेबर कोड्स। क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, देयर इज एन एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन न्यू लेबर कोड्स, ठीक है ना। न्यू लेबर कोड्स में क्या है? देयर इज एन एग्जिस्टिंग प्रोविजन। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम विल बी implemented through employees state insurance corporation, that is ESIC, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू ये प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी। For workers in hazardous conditions such as handling toxic chemicals or operating heavy machinery, checkups are mandatory. If illness is detected, ऐसे hospitals and dispensary will provide free treatment. किन के लिए मैंडेटरी हैं? जो कि केमिकल्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के लिए इट इज़ कंपलसरी कि उनका चेकअप हो, ठीक है ना। उसके बाद द न्यू प्रोग्राम विल बी फाइनेंस्ड थ्रू वेल इंडोर्ड ESI फंड, ऑल्दो द गवर्नमेंट इज स्टिल शेयरिंग द PMJ इम्पैनल फैसिलिटीज़ का कैसे करें ये भी आप नोट करोगे, ठीक है। तो तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन वर्डिक्ट 2026। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चेंज क्या आई है? देखिए, हमेशा क्या आता था, AIDMK और DMK के बीच में ये दो पार्टीज जो थी वो ही पावर में आती थी, ठीक है ना। पहले DMK पावर में आ गई, फिर AIDMK, फिर DMK, AIDMK, ऐसे चलता था, दोनों में से एक पावर में रहती थी। बट अब ये ब्रेक हो गया है और तमिलागा वेत्री काजागम जो है जीत गई है। इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़े थे सी जोसेफ विजय ने, एंड ही इज़ व्हाट, ही इज़ अ एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन। ही इज़ अ एक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ही इज़ अ एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अ नोटेबल आउटकम ऑफ दिस पार्टनरशिप इन द K9 वज्रा, ये इंडिया और साउथ कोरिया का पार्टनरशिप, इंडिया एंड साउथ कोरिया पार्टनरशिप, क्या है? इंडिया एंड साउथ कोरिया पार्टनरशिप, ठीक है। अ नोटेबल आउटकम ऑफ दिस पार्टनरशिप इज K9, ठीक है ना। अब इसकी नोटेबल आउटकम क्या है? K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, ठीक है ना।
सेल्फ K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टरी सिस्टम जो है ये किसने मैन्युफैक्चर किया है? मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय Larsen and Toubro, that is L&T and Hanwha Aerospace, South Korea, under Make in India इनिशिएटिव। ठीक है ना, कौन सा इनिशिएटिव है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर। कौन कर रहा है? लार्सन टोरबो और हानवाहा एरोस्पेस जो कि साउथ कोरिया के, L&T इंडिया। ठीक है। ऑन अप्रैल 2026 एट द इंडिया साउथ कोरिया समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग अ न्यू डिफेंस इनोवेशन प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, अब और क्या अनाउंस हुआ है? कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर that is KIND-X announced। ठीक है ना, KIND-X अनाउंस हुआ है। KIND-X क्या है, कहाँ पर, कब अनाउंस हुआ? 20 अप्रैल 2026 को। क्या चल रहा था? एट इंडिया साउथ कोरिया समिट। इस समिट में कौन थे? PM ऑफ इंडिया थे, PM मोदी थे, एंड इनका प्रेसिडेंट था, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, वो क्या है? ली ले जाए म्यूंग। ठीक है ना, ले जाए हवाएं, ठीक है ना, मी यंग, कि मुझे तो यंग ही ले जाए। एक लड़की कह रही है मेरी शादी कर दो, बस यंग में ही कर दो, मुझे बुढ़ा होके नहीं शादी करना है। ठीक है ना, ले जाए यंग। ठीक है ना, ले जाए यंग। ठीक है, अब इसमें ये क्या है? इट इज अ, व्हाट इज इट? इट इज अ न्यू डिफेंस इनोवेशन प्लेटफॉर्म। क्या है? न्यू डिफेंस इनोवेशन प्लेटफॉर्म है। As part of joint strategic vision, KIND-X aims to connect businesses, incubators, investors, मतलब जितने भी businesses हो रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप हैं, चाहे वो बिजनेस हैं, चाहे वो इंक्यूबेटर में, मतलब अभी स्टार्ट ही हुए हैं। कॉलेजेस में जैसे इंक्यूबेटर होते हैं कि वहाँ पर आपको जगहें, कुछ चीज़ें, आइडियाज़ प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है ना, KIND-X इज अ न्यू मॉडल ऑफ कोऑपरेशन, तो ये हम नोट करेंगे। इसका एम क्या है? कनेक्ट करें बिजनेसेस को। इट मिरर्स सिमिलर डिफेंस इंडस्ट्रियल इनोवेशन ब्रिजेस विद INDUS-X। ठीक है, इंडिया का INDUS-X है, यूएस के साथ, फ्रांस के साथ FRIEND-X है, ये भी नोट करेंगे कि और भी हमारे ऐसे से हैं। ड्राइंग ऑन दिस एग्जिस्टिंग मॉडल, KIND-X इज एक्सपेक्टेड टू बी लेड बाय साउथ कोरियाज डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एंड इंडियाज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसको लीड करेंगे। इंडिया में कौन लीड करेगा, वहां पे कौन लीड करेगा, ये बता दिया है। उसके बाद वाई कैन KIND-X अनलॉक, What can KIND-X unlock? KIND-X can emerge as a defense innovation bridge, इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, कनेक्शन होंगे बीच में, जो भी कुछ बना सकते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, कोलैबोरेशंस होंगी कि भाई हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, अगर एक साथ कर दिया जाए तो ये हो जाएगा। तो ये सब होगा। ठीक है ना। What measures are needed to address Delhi's heat crisis? तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। क्यों हो गई है दिल्ली में इतनी ज़्यादा हीट? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है, जो कंक्रीट है, ठीक है, स्टील है, ग्लास है, ये हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं। एंड हीट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ग्लास स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा हैं, और जो ग्लास स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं? हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, एसी लगा के उसको ठंडा रखा जाता है उनको, और बाहर ये एसी अपनी हीट छोड़ते रहते हैं। वैसे ही वेदर गर्म है, तो जहाँ पर कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर 50 to 60 डिग्रीज तक टेम्परेचर दिल्ली में पहुँच रहा है। ठीक है। लाफ्टर इन द बार, SD लॉन्चेस बुक्स ऑन कॉमिक टेल्स फ्रॉम कोर्ट्स। At the launch of two books authored by Solicitor General Tushar Mehta about humor in the courtroom, Chief Justice of India said the top law officer must now turn his gaze to the Indian judicial system for his third book,
ठीक है, तो कौन सी बुक है इनकी? तुषार मेहता ने लिखी है ह्यूमर इन द कोर्ट रूम। द सीजेआई सेड दैट आई सर्टेन होम मिनिस्टर अमित शाह स्पोक द लॉन्च ऑफ द बुक title the bench, the bar and the bizarre and the lawful and the upful which was intended by supreme court। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हंसी मजाक वाली बुक है ये, ठीक है ना, कोर्ट में क्या चलता रहता है हंसी मजाक, उसके ऊपर ये है। Maritime security is of primordial importance to Indian Ocean region. Navigating maritime security in the wake of a war in West Asia, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है? टॉप will be the top agenda as India chairs 23 nation। तो इंडिया चेयर कर रहा है क्या लिखेंगे? इंडिया चेयर्स, इंडिया चेयर्स, इंडिया चेयर्स 23 nation Indian Ocean Rim Association, that is IORA। ठीक है ना, इंडिया चेयर्स 23 nation Indian Ocean Rim Association with a leader summit expected next year, says the organization secretary। organization के secretary कौन है? organization secretary is संजीव रंजन। ठीक है, in addition to raising the profile of IORA, the government is expected to focus on the specific challenges arising from war in West Asia, including violence। ठीक है ना, last week Mr. Ranjan had hosted the Indian Ocean Dialogue in Delhi, which was attended by ministers from India, Mauritius, ये सब हुआ। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इंडिया चेयर कर रहा है इस चीज़ को। हमने 11th में कर ली है, ठीक है, 10th में का थोड़ा करते हैं, कितना है 10th में? 10th में भी बहुत है अभी, चलो 10th में भी कर ही लेते हैं। 10th और 11th एक साथ हो जाएंगे, 8th और 9th एक साथ कर लेंगे, ठीक है। 10th में करते हैं अब। विजय टू टेक रेंज टुडे, तमिलनाडु सेट फॉर कोलिएशन, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो तो यहाँ पर इन्होंने तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु के अंदर putting an end to almost 6 decades of alternating rule between states, two dominant Dravidian parties, that is Dravida Munnetra Kazhagam and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam। तो 60 ईयर से क्या हो रहा था, इंटरचेंजेबली इन दो पार्टीज में से ही कोई आ रहा था, बट अब ये पूरा एंड कर दिया है किसने? विजय ने, बाय कमिंग इनटू पावर। उनकी पार्टी ने फर्स्ट टाइम इलेक्शंस लड़े एंड फर्स्ट टाइम वो इलेक्शंस जीत भी गए, ठीक है। सुवेंद्रु स्वॉर्न इन एज बंगाल्स फर्स्ट बीजेपी सीएम, पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। कहाँ पे पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार पहली बार वेस्ट बंगाल में बनी है, ठीक है ना। बीजेपी लीडर सुवेंदु, ठीक है ना, वेंदु अधिकारी, sworn in as CM of वेस्ट बंगाल। और गवर्नर ने एडमिनिस्टर करी ओथ, गवर्नर एडमिनिस्टर्ड द ओथ, गवर्नर एडमिनिस्टर्ड द ओथ, ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट बीजेपी सीएम, पहली बार बीजेपी सरकार बना पाई है वेस्ट बंगाल में, और देयरफॉर ही इज द फर्स्ट बीजेपी सीएम, ठीक है ना। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, देखिए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो होती है वो 7 मई को होती है, ठीक है ना। बट जो बंगाली लोग हैं वो बेसिकली कब मनाते हैं? 25 बैसाख में, ठीक है ना। तो वो 9 मई को आई थी, बट वैसे 7 मई को होती है, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो कोलाइड कर रही थी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है रविंद्रनाथ टैगोर की, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि मिसाइल दैट कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉर हेड्स, ठीक है ना। एक मिसाइल है उस पर मल्टीपल वॉर हेड्स लगा दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मल्टीपल डायरेक्शंस में वो जा सकते हैं, मल्टीपल निशाने पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि मिसाइल, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एडवांस्ड अग्नि मिसाइल विद द स्ट्रेटेजिक एबिलिटी टू डिप्लॉय मल्टीपल पेलोड्स टू सेपरेट टारगेट साइमल्टेनियसली। इंडिया लिखेंगे, इंडिया
successfully test fired an advanced Agni missile, ठीक है ना, with the missile with strategic ability to deploy multiple payloads to separate targets simultaneously, ठीक है ना। मतलब क्या है, एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है, ठीक है। एडवांस्ड अग्नि मिसाइल क्या करेगी, इसके अंदर मल्टीपल पेलोड्स हैं जो कि सेपरेट टारगेट्स पे एक साथ जा सकते हैं, साइमल्टेनियसली जा सकते हैं, ठीक है ना। अ माइलस्टोन दैट प्लेसेस द कंट्री अमंग अ सिलेक्ट लीग ऑफ ग्लोबल पावर्स, हम सिलेक्टेड कंट्रीज में से एक हो गए जिनके पास ये पावर है, ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ मिसाइल विद, क्या किया है इसके अंदर, टेस्टिंग ऑफ मिसाइल विद, क्या है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री-एंट्री vehicle, that is MIRV system, ठीक है ना। was carried out from Odisha's, कहाँ से, carried out from Odisha's APJ Abdul Kalam Island, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के, यहाँ से टेस्टिंग हुई। द एमआरवी फीचर इंश्योर दैट अ सिंगल मिसाइल कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स एट डिफरेंट लोकेशन साइमल्टेनियसली। सब अच्छी बात क्या है, सेपरेट टारगेट्स डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कॉम्प्लीमेंटेड द डीआरडीओ इंडियन आर्मी एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स कंसर्न ऑन सक्सेसफुल मिसाइल लॉन्च, ठीक है ना। तो इसके अंदर डीआरडीओ प्लस इंडियन आर्मी प्लस अदर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस लॉन्च में, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अनाउंस 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने 10th 11th और 12th में कर लिया है, मतलब 10th चल रहा है, 8th और 9th भी मैं आज ख़त्म करवा दूंगी आपको। उसके बाद हम चलेंगे अप्रैल की तरफ और मई को हम अपना यूजुअल चलाते रहेंगे, ठीक है जी, ओके। सॉरी फॉर द बर्प। 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स, हमने क्या लिखना है 2 मेजर अपॉइंटमेंट, हम सीधा अपॉइंटमेंट्स ही लिखते हैं, ठीक है। एक तो बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, रिटायर्ड हैं, ठीक है ना, बट पोजीशन मिली है, चलती है भाई। वाइस एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज कृष्ण स्वामी नाथन, ठीक है ना। तो ही इज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। कंठी द होम टाउन ऑफ सुवेंद्रु अधिकारा इन पूर्वा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, ये भी नोट कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इन ओवर 30 गैजेट नोटिफिकेशंस इशूड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, यूनियन गवर्नमेंट फुल्ली ऑपरेशनलाइज द 4 लेबर कोड्स, ठीक है ना। ये द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स
फ्रॉम नवंबर 20, ठीक है ना। और ये मतलब फुली अब जो रूल्स वगैरह थे वो भी पब्लिश कर दिए हैं, ये नोट कर लेंगे। टॉप श्रीलंकन बुद्धिस्ट मॉन्क अरेस्टेड सेक्सुअल अब्यूज के लिए, ठीक है ना, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ 11 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। हिज नेम इज पालीगामा हेमारथना, चीफ प्रीस्ट था श्रीलंका में, ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हंगरीज पीटर माग्रेयर स्वर्न इन एज न्यू प्रीमियर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऑर्बन चला जाएगा, ठीक है ना। तो हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन है? हंगरी न्यू प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे, हंगरी न्यू पीएम। हु इज द न्यू पीएम ऑफ हंगरी? इट इज इनका नाम अब याद करना, पीटर तो बहुत ही इजी नाम है, पीटर तो स्पाइडरमैन वाले में भी नाम पीटर ही था ना, तो पीटर मांग, ठीक है ना। पीटर को कह रहे हैं यार मांग यार, स्पाइडरमैन मांग यार, ठीक है ना, तो मांग यार, ठीक है। ही इज द हंगरी का पीएम। उसके बाद वीक्स बिफोर सुवेंदु अधिकारी डिफेक्टेड फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस टू ज्वाइन द बीजेपी इन दिसंबर 2020। अब जो है जो सुवेंदु अधिकारी हैं, इनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेते हैं। सुवेंदु अधिकारी, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्टी बदली है, ठीक है ना, दल बदला है। पर क्यों बदला है? ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2020 में डिफेक्टेड फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस टू बीजेपी, ठीक है ना। 2020 में ये बीजेपी में आ गए, ठीक है। नाउ several senior Trinamool leaders tried to pursue him to stay, but Adhikari's close aides knew that he had made up mind. इसको बहुत बोला कि भाई मत छोड़, बट उनका एम्बिशन क्या था कि मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बनना है, एंड ही हैड बिकेम अ वेरी सीनियर लीडर इन द तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। बट उन्होंने पार्टी कब छोड़ी? जब उन्होंने देखा कि अभिषेक, जो कि नेफ्यू हैं, अभिषेक बैनर्जी जो कि ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, वो फोर फ्रंट में आ गए थे, एंड वो ही अगले सीएम बनेंगे ममता बनर्जी के बाद। तो उनका सपना सीएम का तृणमूल कांग्रेस में तो उनको पूरा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? बीजेपी ज्वाइन कर ली। मिस्टर अधिकारी कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली इन वेस्ट बंगाल कोस्टर पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। हिज फादर शिशिर अधिकारी वॉज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस एंड देन विद द तृणमूल कांग्रेस व्हेन द पार्टी वॉज सेटअप। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस कब सेटअप हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सेटअप इन 1998। 1998 में तृणमूल कांग्रेस वॉज सेटअप, तृणमूल कांग्रेस 1998 में सेटअप हुई थी। इट वॉज फाइट अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन एट सिंगूर एंड नंदीग्राम दैट कैटापुलेटेड मिस्टर बनर्जी द तृणमूल कांग्रेस इन पावर। अब यहाँ पर इन्होंने किसके लिए लड़ा? इन्होंने ये वाली चीज़ के लिए बहुत लड़ा, ठीक है ना, लैंड एक्विजिशन जो हुई थी डिफरेंट कंपनीज के लिए, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ से इनका नाम हुआ, एंड ये कभी भी हारे नहीं अपनी जगह से, ही नेवर लॉस्ट, ठीक है ना, मतलब तो ये था। फॉलोइंग अ हेंटा वायरस आउटब्रेक, कौन सा वायरस आउटब्रेक हो गया है? हेंटा वायरस आउटब्रेक। देखो पहले तो हम ये वायरस वगैरह को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, बट जब से कोविड भैया आए हैं हमें पता है वायरस क्या कर सकता है, तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। हंटा वायरस आउटब्रेक, ठीक है ना। अब ये हंटा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये एक शिप में हुआ है। कहाँ पे हुआ है हंटा वायरस का आउटब्रेक? इट हैज़ टेकन प्लेस इन अ शिप। अब शिप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिप का नाम है MV होंडियस, NV होंडियस, ठीक है ना। क्रूज शिप थी ये, इसमें 3 डेथ्स रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस, 3 डेथ्स रिपोर्टेड, एंड बहुत सारे इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर फॉलोइंग द पासिंग ऑफ, और लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर भी पासिंग ऑफ रिनोन्ड अमेरिकन एक्टर, उसकी वाइफ को भी ये हो गया था, ये नोट कर लेंगे। द डच एक्सपीडिशन, ये डच शिप है, वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम उशिया इन अर्जेंटीना अक्रॉस पार्ट्स ऑफ साउथ अटलांटिक टुवर्ड्स केप वेर्डे। तो यहाँ पर क्रू और पैसेंजर्स जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से, ठीक है ना। उसके बाद अब ये वायरस क्या है? हंटा वायरस क्या है? हंटा वायरस आर ग्रुप ऑफ
viruses mainly carried by rodents such as rats and mice. Rodents carry करते हैं इसको. Human beings can get affected after coming into contact with infected rodent urine, saliva or dropping, especially while cleaning or disturbing contaminated areas, which can release virus particles into the air. नोट करना है इसको कि अगर एक रैट जिसको ये बीमारी है आप उसके यूरिन सलाइवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ह्यूमंस में हो जाता है. हंटा वायरस किस चीज़ को इफेक्ट करता है? आपके लंग्स और किडनीज को. ठीक है ना. हंटा वायरस पल्मरी सिंड्रोम जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो हो सकती है. और ये अभी तक ये वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया गया है, बट ज़्यादातर साउथ अमेरिका में ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ये वायरस हो जाता है और शिप में ये वायरस हो गया है. तो ये है हेंटा वायरस. व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट. क्या है? इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट. ठीक है ना. इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक कंपनी जो लेकर आ रही है, पहले ये पढ़ लेते हैं. पिक्सल, अ बेंगलुरु बेस्ड इमेजिंग सैटेलाइट कंपनी, सेड दैट इट वुड पार्टनर विद एआई फर्म सर्वम टू लॉन्च व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट नेम पाथफाइंडर. तो यहाँ पर ये क्या लॉन्च करने वाले हैं? पाथफाइंडर, रास्ता ढूंढना, पाथफाइंडर. तो क्या है? इंडिया की फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट का नाम पाथफाइंडर. और ये कौन कौन मिलकर करने वाला है? पिक्सल जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, बेस्ड इमेजिंग सैटेलाइट कंपनी है, टू पार्टनर विद एआई फर्म सर्वम. ठीक है ना. टू लॉन्च पाथफाइंडर. और पाथफाइंडर क्या बनेगी? पाथफाइंडर बनेगी इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट. ठीक है ना. दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 kg कास्ट सैटेलाइट शेड्यूल फॉर ऑर्बिट बाय फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2026. क्या होने वाली है? 200 किलो की होने वाली है. 200 kg, 200 kg क्लास सैटेलाइट. ठीक है ना. इट विल कैरी डाटा सेंटर क्लास GPUs, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अलॉन्गसाइड पिक्सल्स, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा, द कंपनीज ब्रेड एंड बटर बिजनेस. ठीक है ना. मतलब यही इनका मेन बिजनेस है. इट इज कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स कैरिंग द सेम काइंड ऑफ GPUs फाउंड इन terrestrial data center. It can train and run AI models. Such centers do more demanding work than the low power edge processors that conventional satellites use for tasks like signal compression. तो ये बहुत ही सही रहने वाले हैं और इस सैटेलाइट को ये भेजने वाले हैं. ठीक है ना. तो ये आप नोट कर लीजिए. बाकी जो मैंने लिखवाया ये नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है. ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए. उसके बाद आता है डिस्पाइट तमिलनाडु इमर्जिंग 2026. ये हो गया है. ठीक है, ये हमने कर लिया है. अब गवर्नर का रोल. ठीक है ना. हु अपॉइंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर. वैसे मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर पहले पढ़ा दिया है आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर फिर भी कंफ्यूजन है तो कर लेते हैं. ठीक है ना. आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को. ठीक है ना. कौन? आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. ठीक है ना. गवर्नर अपॉइंट्स द CM. ठीक है ना. चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द सेटल प्रोसीजर फॉर गवर्नर टू चूज अ चीफ मिनिस्टर इन अ हंग असेंबली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. अब हंग असेंबली क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग असेंबली? कि कोई भी पावर में नहीं आया है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग असेंबली? किसी को भी पावर नहीं मिली है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है इलेक्शंस में. तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर का काम होता है इन्वाइट करना. मतलब जिसको भी सब मैक्सिमम वोट्स मिले हैं उसको इन्वाइट कर लेना कि भाई देखो तुम्हारी पार्टी बनती है, तुम्हारा बनता है तो तुम आ जाओ. ठीक है ना. वो ट्राई करेगा ऑल्टरनेटिव्स और सब कुछ. अगर नहीं बनती है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा. ठीक है ना. इफ ऑल्टरनेटिव्स डोंट वर्क तो वो क्या करेगा? वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा.
ठीक है। उसके बाद सरकारिया कमीशन रिपोर्ट endorsed by Supreme Court has recommended that a governor should first invite the pre-poll alliance which was won in majority। मतलब जो भी अलायंस जीता है सबसे ज़्यादा, जिसको वोट मिला है ना, वो ये फॉलो करता है, उनको बुला के कहता है कि देखो तुम्हारी पार्टी बनती है नहीं, अगर उनकी नहीं बनती तो दूसरे को बुलाता है, तीसरे को बुलाता है, ऐसे। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड कॉमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी न्यूज़ आपको लग रहा है कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कॉमेंट्स में बता सकते हो। कोई भी डाउट है विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स या जो भी एग्जाम्स हम कवर करते हैं लॉगिरी एजुगिरी पर, उससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगिरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज डू फॉलो अस हेयर ऑन एजुगिरी एज वेल एज लॉगिरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ, हमारा 11th 12th और 10th का न्यूज़पेपर अब हो गया है, ठीक है ना। अब हमारा रह गया 8th और 9th मई के अंदर, ठीक है। आई नो अप्रैल में हमारा बहुत बैकलॉग है। अप्रैल में हमारा बैकलॉग है 11th से 15th और फिर है 17th to 20th। ये सारा मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब बस हमें इसको पढ़ना है फटाफट से, ठीक है। तो ये हम करेंगे, पहले 8th और 9th करेंगे और फिर 17 to 20th और फिर 15 to 11 पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।